नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दास सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। व्रत विधि महत्वपूर्ण है, जो कि आपको अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिससे आपको पता चले कि कामिका एकादशी व्रत कथा और उसके साथ ही में इसकी व्रत विधि भी सारी चीज़ें आपको बताने वाले इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस कामिका एकादशी व्रत कथा को भी सुनिए, जानिए और इससे क्या लाभ होता है वह भी जानिए। और इसके साथ ही में आपको यह व्रत रखना है तो उसकी व्रत विधि भी अवश्य जानिए। तो चलिए शुरू करते। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हर बिगड़े काम बनते हैं। व्रत करने से उपासकों के साथ साथ उनकी प्रीतों के कष्ट, पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। एक नगर कामिका एकादशी व्रत कथा, चलिए आपको सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस पर नाराज ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से मना कर दिया। ठाकुर अकेला पड़ गया और वह दुख को खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती महसूस हुई और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठाकुर ने व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखा। भगवान ने उसे बताया, ठाकुर सभी पापों को हटा दिया गया है और अब आप ब्राह्मण हटिया के पास से मुक्ति है। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह चेतना से भी नकारात्मकता को नष्ट करता है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है।
कामिका एकादशी व्रत विधि आपको मैं बताता हूँ। आपको व्रत करना है तो आप इस विधि से कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। कामिका एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन स्नानादि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु जी के विग्रह की पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करके आठों प्रहर निर्जल सहकर विष्णु जी के नाम का सिमरन एवं कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दीक्षा का बड़ा ही महत्व है। अतः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दीक्षा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजना ग्रहण करे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। अतः द्वादशी के दिन घर पर ब्राह्मण को बुलाए और उन्हें खाना खिलाए और सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दीक्षा दे। उसके बाद स्वयं पारण करे। ध्यान रहे कि पारण के समय के दौरान ही पारण किया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का सामर्थ्य नहीं है तो आप एक व्यक्ति के भोजन के बराबर अनाज किसी गरीब को या मंदिर में दान कर दे। यह भी आपको उतना ही फल प्रदान करेगा। इस प्रकार जो कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की इस कामिका एकादशी व्रत की यह विधि है और इससे पहले आपको बताई गई कथा। तो अब आपको बताता हूँ कामिका एकादशी व्रत के नियम। तो एकादशी व्रत का तीन दिन का नियम होता है, यानी दशमी एकादशी और द्वादशी को कामिका एकादशी के नियमों का पालन होता है। इन 3 दिनों के दौरान जातकों को चावल नहीं खाने चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन वर्जित है। मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना। दशमी के दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का
संकल्प लेना चाहिए। एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करना भी व्रत का ही हिस्सा है। द्वादशी के दिन पूजा कर पंडित को यथाशक्ति दान करना चाहिए और उसके बाद पारायण करना चाहिए। एकादशी के दिन दातून नहीं करना चाहिए। अपनी उंगली से ही दांत साफ करें, क्योंकि एकादशी के दिन पेड़ पौधों को तोड़ते नहीं है। इस दिन किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए। कामिका एकादशी महत्व। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास से संकट चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से भी जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि के पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। और दोस्तों, इस प्रकार का था आज का इस वीडियो, जिसमें हमने अच्छी तरीके से जाना कि कामिका एकादशी व्रत कथा और व्रत विधि। और दोस्तों, इस व्रत के बहुत ही
अच्छे नियम। तो दोस्तों आपको भी यह व्रत करना है तो आप यह व्रत रख सकते हो, कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं बहुत अच्छी तरीके से इसकी विधि भी, इस व्रत की विधि भी मैंने आपको समझाई है, जिन्हें आप इसके अनुसार सारी चीज़ें करके इस व्रत को रख सकते हो। और उसके साथ ही मैं इस व्रत के जो भी नियम हैं जो कि मैंने अभी बताए, उनका पालन कर आप इस व्रत को रख सकते हो, अपने अपने पापों को नष्ट कर सकते हो और इस संसार से आपको मुक्ति भी मिल जाती है, जो कि आपने अभी जान ही लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और ऐसे बहुत से व्रतों के साथ, जो कि दोस्तों जिस प्रकार आपको कामिका एकादशी व्रत कथा आपको बताई, उसी प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको मैं बताता रहूँगा। और उसके साथ ही मैं देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जाने और सुनने के लिए और पौराणिक कथाएं जाने और सुनने के लिए आप हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। मिलते दूसरे वीडियो में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।